नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने इसके पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन की तारीफ की है। सीएम ने कोरोना काल में दिए गए लाभ की जानकारी दी, विद्यार्थी, मजदूर समेत अलग अलग वर्गों के लिए किए गए काम की जानकारी दी और इस पर निर्मला सीतारमण ने प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। तो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई। वित्त मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने जीएसटी कलेक्शन की तारीफ की है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में तमाम वर्गों के लिए प्रदेश सरकार के कामकाज मुख्यमंत्री ने बताए। तो दिल्ली दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा भी उनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। प्रदेश के हिस्से की कुछ राशि की मांग प्रदेश की तरफ से मुखिया कर सकते हैं। अलग अलग वर्गों को जो लाभ दिए गए उसकी जानकारी वित्त मंत्री को मुख्यमंत्री ने दी है और मुख्यमंत्री ने जो बताया उसके मुताबिक प्रदेश में किए गए कामों की जीएसटी कलेक्शन की निर्मला सीतारमण ने तारीफ की। सीधे भोपाल का रुख करते हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं सहयोगी। सुधीर, प्रदेश के लिहाज से ये दौरा महत्वपूर्ण था, आपने बताया। अब तक जो जानकारी मिली उसमें क्या सामने आया? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। पर लेकिन इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया था, कार्यकारिणी का गठन किया गया था, इसके अलावा आने वाले समय में निगम मंडल में नियुक्तियां होनी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी आगे बीजेपी संगठन और सरकार के स्तर पर कुछ रणनीतियां तय होनी है और साथ ही साथ धन संग्रहण को लेकर मध्य प्रदेश में व्यापक एक अभियान जो है वो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भले ही चलाया जा रहा हो, पर लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सहभागी की भूमिका निभाने वाली है। ये तमाम बिंदु थे जिनको लेकर संगठन के मुखिया जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश सरकार के हिस्से की 1600 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया थी, उस राशि को जारी करने की मांग मुख्यमंत्री ने की थी, जिसमें से 650 करोड़ रुपए देने पर फिलहाल सहमति बनी है। इससे पहले 650 करोड़ रुपए जब देने की बात आई थी तो उस समय लगभग 330 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई थी। तो जो बकाया राशि थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को चालू वित्त वर्ष की जो बकाया राशि है उसको रिलीज किया जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो स्वामी निधि योजना है उसके अंतर्गत और साथ ही साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं उनके सामने बैंकों के इसलिए बड़ी एक दिक्कत थी। खासकर अगर बात करें तो जो व्यवहारिक दिक्कतें थी उनको दूर करने की मांग की गई है। कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन में जो रिलैक्सेशन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा मांगा गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि गरीबों के पास में जो स्कोर बिलिंग जो मांगी जाती है उससे कम से कम उनको रियायत दी जाए। इस बारे में सहमति जो है निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में जताई और कहा है कि वो बैंकों से बात करेंगे जिससे कि जो जरूरतमंद हितग्राही है उनको इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा अगर बात किया तो मध्य प्रदेश सरकार की कुछ जो आने वाले समय में बड़ी योजना है उनको केंद्रीय बजट में शामिल करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। चूंकि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के लिए जो बोरिंग लिमिट है उसको बढ़ाने की मांग भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, जिस पर सहमति जताते हुए कहा गया है कि शायद जो 3% ब्याज दर लगता है उससे 1% अतिरिक्त ब्याज दर की दर पर जो है प्रदेश सरकार राशि का उठाव कर सकती है। हालांकि सैद्धांतिक सहमति इस बारे में मिलना बाकी है, पर लेकिन चर्चा कम से कम मुख्यमंत्री की वित्त मंत्री से हुई है जिस पर सहमति बनी है। इसके अलावा बात करें तो पीयूष गोयल से जब मुलाकात होगी तो मध्य प्रदेश सरकार के जो बासमती है उसको
उसको जीआई टैग करने की मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उठाई जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर 105 आरओबी का निर्माण होना है, उन आरओबी को आने वाले बजट में शामिल किया जाए, रेल बजट में शामिल किया जाए, ये आग्रह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाना है। देर रात मुख्यमंत्री का वापसी का यह कार्यक्रम है, पर लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनसे सकारात्मक मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रही। तो ये मुलाकातें सकारात्मक रही हैं। इसके अलावा भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है और पूरा ब्यौरा केंद्र के साथ में साझा किया गया है। आने वाले वक्त में जो प्रदेश की उम्मीदें हैं उसको भी बताया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से समर्पण निधि दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम को आराध्य बताते हुए श्री राम को देश की पहचान बताया और अपनी तरफ से दान देना अपना सौभाग्य माना। उधर छत्तीसगढ़ में चंदे पर सियासी घमासान छिड़ा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर निधि संपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। मंदिर निर्माण के लिए पहला चंदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज को दिया। राष्ट्रपति ने मंदिर निर्माण के लिए 5,01,000 रुपए की धनराशि दी। वहीं केंद्र सरकार ने 1 रुपए तो शिवसेना ने 1 करोड़ का चंदा दिया है। हम सब लोग आज राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए। 5,01,100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अपने वेतन से 1,11,011 रुपए दान दिए, तो भारत भक्ति अखाड़े की ओर से 11,11,011 रुपए का चेक दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। सबका साथ और सबकी निधि से मिलकर के जो राम मंदिर बनेगा, सबके भाव भी उसमें सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा मंदिर जगमगाएगा, भव्य और दिव्य और विश्व प्रसिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ में मंदिर के चंदे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने श्री राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश के हिसाब मांगने वाले बयान पर रमन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा, राम काज में विघ्न डालने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहले पूछते थे प्रभु श्री राम का अस्तित्व है क्या, फिर पूछने लगे मंदिर की तारीख कब बताओगे, अब मंदिर निर्माण होने लगा तो पूछते हैं चंदे का हिसाब कब दोगे। याद रखना सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। इधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सीएम के बयान पर पलटवार किया है। मैं जब शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब आज तक देश की जनता को नहीं दिया गया। ये सरकार 2,80,00,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करती है और यदि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। अरे वो कौन होते हैं चंदा का हिसाब मांगने वाले? ये चीज़ें जो संस्थाएं हैं, राम जन्मभूमि न्यास है, उस न्यास का अपना अकाउंट है और वो रजिस्टर्ड अकाउंट है और उसका कोई भी वहाँ से हिसाब ले सकता है। विश्व हिंदू परिषद का ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत देश के 13 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस अब सीधे तौर पर किसानों के समर्थन में सड़क पर आ गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कृषि कानूनों की खिलाफत और किसानों के पक्ष में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। छिंदवाड़ा के चौराहे में कमलनाथ ने ट्रैक्टर रैली निकाली। भोपाल में PC शर्मा और इंदौर में जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग केंद्र से की।
धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और ट्रैक्टर रैली। तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, जहां कांग्रेस खुलकर किसानों के समर्थन में उतर गई है। छिंदवाड़ा के चौराहे में कमलनाथ ने ट्रैक्टर रैली निकाली। उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाया। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम हुआ। हालांकि इस दौरान पुलिस ने पीसी शर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली और हॉर्न बजाकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि 25 जनवरी तक कोई हल नहीं निकलने पर दिल्ली की तर्ज पर इंदौर शहर की बॉर्डर भी सील करेंगे। ये केवल व्यापारी और बड़े उद्योगों के लिए है। स्टॉक लिमिट बंद कर दिया। इसमें एक नुक्स नहीं, कम से कम 100 नुक्स हैं। और कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा वर्ग है और हमारी भी मांग है कि ये 3 कानून विड्रॉ किए जाएं। चक्का जाम करके संदेश दे रहे हैं कि पूरा देश जाम कर देंगे, लेकिन काले कानून वापस लेना पड़ेगा। ये किसान जो बैठे हुए हैं दिल्ली में धरने प्रदर्शन पे, 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनके समर्थन में है ये पूरा आंदोलन। ग्वालियर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का 16 जनवरी को छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन, 20 जनवरी को मुरैना में किसान महापंचायत, 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव और 26 जनवरी को दिल्ली कूच का प्लान है। 20 तारीख को वहाँ मुरैना की चंबल पर हमारे पूरे प्रदेश के नेता वहाँ किसानों की एक बड़ी महापंचायत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लाखों किसान इकट्ठा हो रहा है। और उसी दिन हम लोग सारे के सारे लोग मुरैना से नेताओं के साथ और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, ट्रैक्टर और अपने अपने वाहनों के साथ। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस किसानों के बहाने अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने अब सीधे जमीन पर किसानों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। जाहिर है आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के साथ ही मिशन 2023 पर भी कांग्रेस की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्रिकेट का ग्राउंड हो या सत्ता का मैदान, अगर भरोसेमंद टीम ना हो तो कई बार निराशा हाथ लगती है और इस बात को बीजेपी भली भांति समझ चुकी है। तभी मध्य प्रदेश बीजेपी इन दिनों संगठन को मजबूत करने के मिशन में जुटी है। संगठन लेवल पर कई बड़े बदलाव देखने को मिले। बतौर कप्तान बीडी शर्मा ने ऐसे परिवर्तन किए जिनके बारे में किसी ने विचार नहीं किया था। मध्य प्रदेश की सियासत का मैदान अब बीजेपी के लिए कुछ नया नहीं है। कुशल रणनीति से कब किसे रन आउट और क्लीन बोल्ड करना है उसे अच्छी तरह से पता होता है। एक हकीकत ये भी है कि ये सब संभव होता है मजबूत संगठन से। बीजेपी भले ही MP में सत्ता में है, मगर बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा लगातार अपनी टीम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 5 साल बाद गठित इस नई टीम के 30 नेताओं में अधिकांश नए चेहरे और युवा हैं। मतलब साफ है, सियासत का कोई भी दिग्गज सामने हो, युवा हौसले के आगे ध्वस्त हो जाएगा। बीडी शर्मा की इस नई टीम में 12 उपाध्यक्ष, 12 मंत्री के अलावा एक कोषाध्यक्ष, एक सह कोषाध्यक्ष, एक मीडिया प्रभारी और एक कार्यालय प्रभारी शामिल है। इसके अलावा 7 मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। कुल आंकड़ा 35 का हो गया। प्रदेश महामंत्री के पद पर 5 नेताओं की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी थी। इस तरह 40 सदस्यीय टीम में 9 महिलाओं को मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में योग्य कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, उनको आगे लाने की परंपरा है। तभी तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि नया युवा आएगा, इनोवेशन करेगा, नए ढंग से पार्टी को आगे बढ़ाएगा। इससे पहले बीजेपी में बीते 15 साल से पुराने और उम्र दराज हो चुके चेहरों को ही मौका मिलता रहा है, जिसकी वजह से नए चेहरों को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता था। पहले 60% पुराने तो 40% नए चेहरे शामिल किए जाने की परंपरा रही है और उसमें भी कई खास इलाके वंचित रह जाते थे। मगर बीडी शर्मा की नई टीम की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल में उपेक्षित विंध्य व बुंदेलखंड से 4 तो महाकौशल अंचल से सर्वाधिक 6 चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें भी जबलपुर वो शहर है जहां से एक साथ 4 चेहरों को मौका दिया गया। उसके अलावा नरसिंहपुर और सिवनी के भी एक चेहरे शामिल किए गए। सीधी से विधायक सरतेंदु तिवारी पहले से महामंत्री हैं। सिंगरौली, रीवा, सतना और शहडोल से एक चेहरे को मौका मिला है।
3 विधायकों के साथ 2 सांसदों को भी टीम में मौका दिया गया है। हालांकि कांग्रेस इस टीम को कमजोर बताकर सियासत का मैदान मारने के सपने देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये अपने आंतरिक मसले हैं और किसी भी जो है राजनीतिक दल में जो दावा करता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का, उसके अंदर जो है क्षेत्रीय प्रबंधन, सामाजिक प्रबंधन और राजनीतिक प्रबंधन तीनों दिखाई पड़ना चाहिए। जो सूची आई है इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। बीजेपी को यूं ही विश्व का सबसे बड़ा संगठन नहीं कहा जाता है। दरअसल वो समय की आहट को भांप जाती है। सियासी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि संगठन की अपने एक-एक कार्यकर्ता पर नजर होती है। सही मौका आने पर हर कार्यकर्ता को मौके भी दिए जाते हैं। मौजूदा परिवर्तन में भी कुछ इसी तरह की झलक दिखाई देती है। वीडी शर्मा की नई टीम में शामिल युवा हर परिस्थिति में सियासत की ऐतिहासिक पारी खेलने को बेताब नजर आ रहे हैं। सुधीर दंडौतिया, IBC 24 भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश पदाधिकारियों की एक मीटिंग भी है और ये बैठक भोपाल के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में 17 जनवरी रविवार को होनी है। इसमें बीजेपी के सभी महामंत्रियों और प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ प्रदेश मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा नई टीम के साथ राम मंदिर के लिए धन संग्रहण को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव पर बात होगी। वीडी शर्मा नए पदाधिकारियों के बीच काम का बंटवारा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच आज हुई बैठक भी बेनतीजा रही। अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। लंच तक सरकार और किसानों की बातचीत में किसी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी। बातचीत किसान कानून पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार हुई। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा वो कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर कायम है। उन्होंने कहा 2 ही बिंदु हैं, कृषि के 3 कानून वापस हों, MSP पर बात हो। उन्होंने कहा हमारी प्राथमिकता MSP रहेगी, सरकार MSP से भाग रही। 16 जनवरी कल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग से जुड़ेंगे। हर सेशन में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।